नमस्कार, मैं संजय सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पीपल टोला सकेत से। मेरी कहानी का शीर्षक है टेंडर पेज, एक शेर दिखता है। नमस्ते बच्चों, आपको खेलना अच्छा लगता है ना? खेलना सबको अच्छा लगता है और आज हम ऐसे ही एक बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वो कुछ कर रहा था। उसके पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? पापा, आपका मेडल साफ कर रहा हूँ, बच्चे ने जवाब दिया। पिता के ओलंपिक में जीते मेडल को साफ करना उसका प्रतिदिन का नियम था। और जब पिता उससे पूछते, बेटा बड़े होकर क्या करोगे? तो बोलता, पापा मैं ओलंपिक में खेलूंगा। ओलंपिक जो खेलों का सबसे बड़ा आयोजन होता है, उसमें भाग लेना हर खिलाड़ी का सपना होता है। और आपको ताज्जुब होगा बच्चों, इस बच्चे ने 1992 से लेकर 2016 तक लगातार सात ओलंपिक में भाग लिया और ऐसा करने वाले वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बच्चा था कौन? तो ये थे टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस। कौन? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस का जन्म 17 जून 1973 को हुआ। उनके पिता वेस पेस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। 1972 में जो कांस्य पदक जीता था उसके वो खिलाड़ी थे। और मां जेनिफर पेस वो बास्केटबॉल खेलती थी। लिएंडर, जिसका अर्थ शेरदिल होता है, उसको बचपन से ही खेलना बहुत पसंद था, खासतौर पे रग्बी और फुटबॉल। लेकिन कुछ शारीरिक समस्याएं थी उसको, तो डॉक्टर ने उसके पिता से कहा कि देखिए इनको व्यक्तिगत स्पर्धाओं में खिलाइए। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में वर्ष 1985 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, वहां ब्रिटानिया मद्रास टेनिस एकेडमी में उनका प्रवेश करा दिया। और फिर उनके हाथ में रैकेट आते ही उनकी लाइफ चेंज हो गई। शुरुआत में वो सब खिलाड़ियों से हार जाते, फिर उन्होंने अपने खेल में सुधार किया और खेल में सुधार करके फिर वर्ष 1990 में वे अमेरिकन जूनियर कप और विंबलडन जूनियर कप जीते और तभी वर्ल्ड रैंकिंग में जूनियर सर्किट में नंबर 1 खिलाड़ी बने। 1990 में उनको भारतीय टेनिस टीम में ले लिया और फिर वर्ष 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में वो रमेश कृष्णन, एक खिलाड़ी थे रमेश कृष्णन, उनके साथ जोड़ी बनाकर खेले, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, वहां वो हार गए। इस हार ने बच्चों उनको बड़ा निराश किया। फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अगले ओलंपिक में मैं पदक जरूर जीतूंगा। अगला ओलंपिक वर्ष 1996 संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा शहर में हुआ। शुरुआती मैच वो आसानी से जीत गए। फिर उनका मुकाबला हुआ वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 खिलाड़ी आंद्रे अगासी से। आंद्रे अगासी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनके साथ पहला जो सेट था वो बड़ा अच्छा बीत रहा था, कांटे का जा रहा था। तभी अचानक एक बॉल को बचाने के चक्कर में उनके सीधे हाथ पर बॉल लगी और बहुत चोट आई, जिससे वो जो मैच था वो 6-7, 2-6, 3-6 से हार गए। अब कांस्य पदक का जो मैच हुआ वो होना था ब्राजील के फर्नांडिस मैरिगनी से, और मैरिगनी भी बड़ा अच्छे खिलाड़ी थे। वो मैच को लंबा खींचने में माहिर थे। अब जो पहला सेट था वो लिएंडर पेस 3-6 से हार गए। अब जो कलाई थी उनकी इतनी दुख रही थी, बहुत ज्यादा। उस मैच के बारे में लिएंडर पेस बताते हैं, मैं रणनीति पे काम नहीं कर रहा था, मैं बस कैसे ही मैच खत्म कर देना चाहता था। मैं इमोशनल टेनिस खेल रहा था, मैं भारत के लिए पदक जीतना चाह रहा था। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा। पिता मानो कह रहे थे तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद वो मैच उन्होंने 3-6, 6-2 और 6-4 से जीता। और मैच को जीतने के बाद वर्ष 1952 यानी कि पूरे 44 साल के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने। पत्रकार ने उनसे पूछा, आज तुम कैसे जीते? तो उन्होंने कहा, हिम्मत से।
और जब उन्होंने पदक पहना तो पूरा देश झूम उठा। उनकी आंखों में खुशी की आंखें थी। बच्चों, जो लिएंडर पेस की जो हाइट है ना, वो 5 फुट 9.5 इंच है, जो टेनिस में ज्यादा अच्छी नहीं कही जाती, लेकिन अपनी मेहनत, दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति से उन्होंने टेनिस में कई मुकाम हासिल किए। जैसे डेविस कप में अपने जोड़ीदार महेश भूपति के साथ लगातार 24 मैच, डेविस कप में ही डबल्स में 43 मैच जीतने का रिकॉर्ड, और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में डबल्स में, पुरुष डबल्स में 8 मैच और मिश्रित डबल्स में 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड। अब इनकी इन उपलब्धियों पर भारत सरकार ने वर्ष 1990 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, फिर पद्मश्री 2001 में, और भारत का तृतीय सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2014 में उन्हें मिला। आजकल पेस खेलने के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आप जैसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा खेल सकें उसके लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी जो टेनिस थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, टेक्निक बहुत खराब, लेकिन अगर मैं चैंपियन बन सकता हूँ, ओलंपिक में पदक हासिल कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए ढेर सारा विश्वास, बहुत सारी मेहनत, खुद में विश्वास और होमवर्क करने से आप भी किसी भी क्षेत्र में चैंपियन बन सकते हैं। तो आप ऐसे खिलाड़ी बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे?